Good morning. In Fourier transform, we discussed the next topic Fourier cosine transform from complex Fourier transform. Fourier cosine transform FCP से डिनोट करते हो, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म FP, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म FSP, ठीक है। फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, और इसी के नेक्स्ट आर्टिकल आएगा फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो इन दोनों डेरिवेशंस को करने से पहले देखो इसके नेक्स्ट आर्टिकल ये रहेगा फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। सबसे फर्स्ट फंक्शन डिफाइन करेंगे f प्लस एक्स और f माइनस एक्स। ये देखो कोसाइन ट्रांसफॉर्म है। कोसाइन ट्रांसफॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोस फंक्शन यदि लें तो कोस फंक्शन इवन फंक्शन है, ठीक है, और साइन फंक्शन ओड फंक्शन होगा, क्योंकि साइन एक्स में एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे देन माइनस साइन एक्स। तो कोस एक्स इवन फंक्शन, साइन एक्स इज ऑड फंक्शन। तो ये इवन फंक्शन है, तो यहाँ पर f प्लस एक्स ये फंक्शन डिफाइन करेंगे। सबसे फर्स्ट वी डिफाइन द फंक्शन f प्लस एक्स इन दिस फॉर्म एंड इट इज़ कॉल्ड इवन एक्सटेंशन ऑफ एफ एक्स। ये क्या कहलाएगा? इवन एक्सटेंशन ऑफ एफ एक्स और एक्सटेंशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। f प्लस एक्स इवन एक्सटेंशन ऑफ एफ एक्स और एक्सटेंशन ऑफ एफ एक्स। f माइनस एक्स ओड एक्सटेंशन ऑफ एफ एक्स और एक्सटेंशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट 6.3 जो आर्टिकल है उसमें फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के अकॉर्डिंग इवन एक्सटेंशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स को डिफाइन करेंगे, और नेक्स्ट आर्टिकल है उसमें एफ माइनस एक्स को डिफाइन करोगे, ठीक है। अब ये एफ प्लस एक्स है, ठीक है, इवन एक्सटेंशन है, तो सपोज इसकी वैल्यू एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स कंसिडर कर रहे हैं फंक्शन इस फॉर्म में, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और ये है एक्स इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो एफ प्लस एक्स को इन दोनों वैल्यूज के अकॉर्डिंग एफ प्लस एक्स इक्वल टू एफ एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एफ प्लस एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। तो सबसे फर्स्ट ये कंसिडर किया, वी कंसिडर द फंक्शन एफ प्लस एक्स डिफाइन ऑन द इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट by the equation in this form is known as extension of fx or even extension of fx। f माइनस एक्स को क्या कहोगे? ओड एक्सटेंशन ऑफ एफ एक्स, और इसको भी इस इंटरवल में डिफाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेकर चलो यहाँ से माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ प्लस एक्स ई रेज टू दी पावर आयोटा पी एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, क्योंकि डेरिवेशन में अपने को फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म डेराइव करना है कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म के अकॉर्डिंग। तो देखो अब इसको सॉल्व करो। इसको माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है, इसको टू टर्म्स में डिवाइड कर लो, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो प्लस जीरो टू इनफाइनाइट, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट टू जीरो और जीरो टू इनफाइनाइट, जीरो टू इनफाइनाइट इसका मीन्स क्या है? एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो के लिए डिफाइन हो रहा है,
ठीक है, ये एज इट इज आएंगी टर्म्स, ये दोनों एज इट इज आएंगी टर्म्स। और ये माइनस इनफाइनाइट टू जीरो मीन्स एक्स इज लेस देन जीरो के लिए डिफाइन हो रहा है। तो इस टर्म में माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, इसमें तो एफ प्लस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एफ माइनस एक्स, ये एज इट इज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू जीरो प्लस जीरो टू इनफाइनाइट, जीरो टू इनफाइनाइट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, इसमें फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, इसमें रिप्लेस करो, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, एक्स टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, ये हो जाएगा इनफाइनाइट, और ये जीरो होगा तो उस केस में जीरो, तो एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट टू जीरो, एफ एक्स, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो और ये हो जाएगा माइनस डी एक्स प्लस जीरो टू इनफाइनाइट, ये टर्म एज इट इज हो जाएगा। माइनस साइन है यहाँ पर, लिमिट चेंज करो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज करोगे, माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो जीरो टू इनफाइनाइट एफ एक्स ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा पी एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स ई रेज टू द पावर आयोटा पी एक्स डी एक्स। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, ई रेज टू द पावर आयोटा पी एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा पी एक्स अपॉन टू से इंटू करो और टू से डिवाइड, ठीक है, और ये कॉमन आ गया एफ एक्स डी एक्स। जीरो टू इनफाइनाइट कोस पी एक्स, फॉर्मूला बन गया कोस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। लेफ्ट हैंड साइड अपना ये एज इट इज चल रहा है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ प्लस एक्स ई रेज टू द पावर आयोटा पी एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करो, अंडर द रूट ऑफ टू अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर लो इसको दोनों साइड में, या देखो ये टर्म है एफ प्लस एक्स ई रेज टू द पावर आयोटा पी एक्स और माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, तो इसमें सबसे फर्स्ट डेफिनेशन डिफाइन किया था फूरियर ट्रांसफॉर्म को, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, उसमें वन अपॉन अंडर रूट टू पाई था, ये लिमिट होती है तब वन अपॉन अंडर रूट टू पाई, और साइन और कोस, फूरियर साइन और फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को डिफाइन किया था तब अपना अंडर रूट टू अपॉन पाई आता है, ठीक है, इस लिमिट के साथ में। तो इसको मल्टीप्लाई करो वन अपॉन अंडर रूट टू पाई, और ये हो गया वन अपॉन अंडर रूट टू पाई, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से ये टर्म है, ये किसकी डेफिनेशन हो गई, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ प्लस एक्स कोमा पी इक्वल टू अंडर रूट टू अपॉन पाई जीरो टू इनफाइनाइट, ये एच इट इज टर्म, ठीक है, ये एच इट इज कोस पी एक्स डी एक्स, ये इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, कोस है, ठीक है, तो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी मीन्स एफ सी पी। तो यहाँ से अपना टर्म आ गया फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ प्लस एक्स कोमा पी इक्वल टू एफ सी पी, ठीक है, क्लियर है। आप ये एच इट इज लेना इसको यहाँ पे, तो यहाँ से फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ प्लस एक्स इक्वल टू फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये फाइंड आउट हो गया, ठीक है। डेरिवेशन क्या है, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम फूरियर ट्रांसफॉर्म और कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम फूरियर ट्रांसफॉर्म और कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है।
फूरियर ट्रांसफॉर्म में अपना एफ एक्स आएगा, ठीक है। तो सिंपल ये स्टेप इजीली प्रूव होता है। तो इसके नेक्स्ट फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। डेरिवेशन इसको डेराइव करना है कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म से, ठीक है। कोसाइन कोसाइन ट्रांसफॉर्म मीन्स कोस फंक्शन अपना इवन फंक्शन होता है, ठीक है। इवन फंक्शन के अकॉर्डिंग एफ प्लस एक्स इक्वल टू एफ प्लस एक्स की वैल्यू दोनों है लेकिन ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये जो वैल्यू है कोसाइन ट्रांसफॉर्म ये 0 टू इनफाइनाइट मीन्स ग्रेटर देन जीरो के लिए डिफाइन हो रहे हैं यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग एफ प्लस एक्स जो है वो ये हो जाएगा, या सिंपल ये भी इसके अकॉर्डिंग भी इसको कह सकते हो कि कोस जो है वो कोस इज एन इवन फंक्शन, सो एफ प्लस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर एफ प्लस एक्स को किससे रिप्लेस करोगे, एफ एक्स से रिप्लेस करोगे, ठीक है। एफ एक्स से रिप्लेस करोगे तो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो के लिए डिफाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल नेक्स्ट स्टेप क्या लोगे, व्हेन द फंक्शन एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन देन, ठीक है। सिंपल फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ प्लस एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, एफ एक्स को, कि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो के लिए रिलेशन है, ठीक है। तो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो के लिए एफ प्लस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म डेराइव हो गया किससे, फूरियर ट्रांसफॉर्म से। इसी के नेक्स्ट आर्टिकल 6.4 है, उसमें क्या है डेरिवेशन अपना, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, साइन अपना ओड फंक्शन होता है, ठीक है। तो ओड फंक्शन के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट कंसीडर करोगे यहाँ पर, वी कंसीडर अ फंक्शन एफ माइनस एक्स डिफाइन ऑन द इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट सच दैट, किस तरह से इसको डिफाइन करोगे, एफ माइनस एक्स इक्वल टू इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स और माइनस एफ एक्स, ठीक है। क्योंकि ओड फंक्शन में एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता है, तो इसको एफ एक्स और ये माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ माइनस लोगे इसमें, इस तरह से डिफाइन करोगे। एफ माइनस एक्स को एफ एक्स वैल्यू है इसकी और इसकी माइनस एफ माइनस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए और ये एक्स इज लेस देन जीरो के लिए, ठीक है। तो ये जो कंसीडर कर रहे हो फंक्शन इवन एक्सटेंशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, और ये क्या कहलाएगा, ओड एक्सटेंशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स और एक्सटेंशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। तो ये ओड एक्सटेंशन हो गया और वो इवन फंक्शन हो गया, तो वो इसी के अकॉर्डिंग है कि साइन ओड फंक्शन होता है, तो ये ओड एक्सटेंशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। इसको इस तरह से डिफाइन करोगे। नेक्स्ट वही टर्म लेकर चलोगे इसमें, इसको सॉल्व करोगे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और ये एफ माइनस एक्स ई रेज टू दी पावर आयोटा पी एक्स डी एक्स, टू पार्ट्स में डिवाइड करोगे इसको, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो और जीरो टू इनफाइनाइट। तो इस तरह से देखो इसको, सेम एज इट इज वही स्टेप्स हैं। तो सबसे फर्स्ट वी में कंसिडर अ फंक्शन ओड एक्सटेंशन ऑफ एफ एक्स डिफाइन ऑन द इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट बाय द इक्वेशन, ये माइनस एफ माइनस एक्स, ठीक है। तो उसमें भी फर्स्ट लाइन यही लोगे कि वी कंसिडर अ फंक्शन एफ प्लस एक्स इवन एक्सटेंशन और एक्सटेंशन ऑफ द एफ एक्स डिफाइन ऑन दिस इंटरवल बाय द इक्वेशन एफ प्लस एक्स इक्वल टू एफ एक्स और माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो टू पार्ट्स में इसको कन्वर्ट कर दिया, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो और जीरो टू इनफाइनाइट। अब ये नेगेटिव वैल्यूज के लिए माइनस एफ माइनस एक्स है, तो ये वैल्यू पुट कर दी सीधे माइनस एफ माइनस एक्स, और ये एफ एक्स है, ठीक है। इसकी वैल्यू एफ एक्स है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, ठीक है। वही एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो इस टर्म में, तो ये जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगी इनफाइनाइट टू जीरो में, ठीक है। इनफाइनाइट टू जीरो को जीरो टू इनफाइनाइट में चेंज करोगे तो नेगेटिव साइन आएगा, वो नेगेटिव इससे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। कॉमन ले लो, एफ एक्स डी एक्स कॉमन ले लो, टू से टू इसमें देखो माइनस आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस आ रहा है तो टू आयोटा से इंटू और टू आयोटा से डिवाइड करोगे तो ये साइन पी एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला सभी को क्लियर है, साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स इक्वल टू ई रेज टू दी पावर आयोटा एक्स माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन टू आयोटा, और कोस एक्स
ई रेस टू द पावर आयोटा एक्स प्लस ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन 2। ठीक है, तो इसके कोस पी एक्स का फॉर्मूला यूज किया था 6.3 आर्टिकल में, और ये यहाँ से साइन पी एक्स हो जाएगा आयोटा पी एक्स माइनस आयोटा पी एक्स अपॉन 2 आयोटा। तो इसको साइन पी एक्स से रिप्लेस कर दो, वही 1/√2 से दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो इधर से तो बन जाएगा डेफिनेशन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ माइनस एक्स। ठीक है, ये और इधर आयोटा तो एज इट इज रहने दो, ये हो जाएगा √2/π 0 to इनफाइनाइट। ये किसकी डेफिनेशन होगी? फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी। ठीक है, इसको एफ एस पी से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब फंक्शन साइन के अकॉर्डिंग फंक्शन जो है वो ओड फंक्शन है, तो व्हेन द फंक्शन इज ओड, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 to इनफाइनाइट के लिए डिफाइन हो रही है, तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स 0 to इनफाइनाइट के लिए ये किसके इक्वल है? एफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे? फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी। तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों जो हैं वो एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेन द फंक्शन इज ओड देन एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ये हो गया। तो इससे रिलेशन आ गया अपना फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया। डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जैसे डेफिनेशन पूछ लें इवन एक्सटेंशन ऑफ एफ एक्स या ओड एक्सटेंशन ऑफ एफ एक्स, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्लियर होना चाहिए कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे और फिर क्या टर्म लेकर इसको सॉल्व करोगे। और ये रिलेशन लर्न होना चाहिए कि ये रिलेशन इसके इक्वल है, और फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी इक्वल टू फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी। ठीक है, तो इसमें साइन ट्रांसफॉर्म आएगा तो वहाँ आयोटा से इनटू होगा, और उसमें सिंपल रिजल्ट रहेगा अपना फूरियर ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल होगा? फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के इक्वल। तो इस तरह से ये डेरिवेशन अपना 6.3 आर्टिकल और 6.4 आर्टिकल कंप्लीट हो गया।